मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। तो वही आपको बता दें, यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। इंदौर में अब पुलिस अपराधियों और नशेड़ियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। तो बालाघाट जिले के किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं, परेशान है किसान। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी वासना के पास आज सुबह ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है और मूलभूत सुविधा की मांग करने लगे। तो बड़वानी के अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिली है। देवास जिले का सबसे बड़े शासकीय अस्पताल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। बदहाली की कहानी खुद कह रहा है, क्योंकि पूरे अस्पताल में पानी भरा हुआ है और सिस्टम की पोल भी खुलती नजर आई है। और भी मध्य प्रदेश की अन्य खबरों की जानकारी आपके शहर के रिपोर्टर हमारे सहयोगी देने वाले हैं, देख लीजिए इन रिपोर्ट्स में। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। आज सुबह पचमढ़ी में जंगल सफारी का आनंद लिया। बहुत ही अच्छी तस्वीर देखने के लिए मिली। हालांकि जब जंगल सफारी से वापस राहुल गांधी लौटे तो एसआईआर सहित बीजेपी को भी घेरा। ये तस्वीरें पचमढ़ी की है, जहां राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान जंगल सफारी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कल जब राहुल गांधी पचमढ़ी में थे तो पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जिलाध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की थी। राहुल गांधी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। फिर वो मध्य प्रदेश से बिहार चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए रवाना हो गए। अब राहुल गांधी की 2 ट्रेनिंग के बाद आखिर जिलाध्यक्ष कितने एक्टिव नजर आते हैं, कितना धरातल पर कांग्रेस मजबूत होती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन शिवेंद्र त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज। इंदौर में नशेड़ियों पर और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब इंदौर पुलिस ने ड्रोन पेट्रोलिंग का सहारा लिया है। इंदौर पुलिस ने अब अपराधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन तकनीकी के जरिए पुलिस अब उन हॉटस्पॉट इलाकों पर पैनी नजर रख रही है जो अपराधों के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। सुनसान इलाकों और शराब की दुकानों के आसपास अब पुलिस ने ड्रोन निगरानी बढ़ा दी गई है। जहां पहले अपराधी आसानी से अपनी गतिविधियां करते थे, अब ड्रोन उनकी हरकतों पर नजर रखता है। पुलिस के कंट्रोल रूम में ड्रोन की लाइव फीड देखी जाती है और जैसे ही किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। यह तकनीक अब इंदौर शहर की सुरक्षा को और भी मजबूत बना रही है। इंदौर पुलिस का ड्रोन पेट्रोलिंग का ये कदम न केवल अपराधियों के मन में डर और भय पैदा कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ शहर वासियों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आने वाले समय में भी ऐसे नए कदम सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस उठाती रहेगी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज इंदौर। बालाघाट जिले के किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। जहां बेमौसम बारिश ने उनकी धान की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए 2 गुने 2.5 गुने बिल ने उनके सर के ऊपर बोझ और बढ़ा दिया है। बालाघाट में किसानों को अब बिजली बिल के रूप में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहले से कर्ज के बोझ तले दबे किसान अब बिजली बिल के बढ़े हुए बिलों को लेकर गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं। किसान अपने खेतों के बिजली कनेक्शन का बिल लेकर परेशान है। परसवाड़ा क्षेत्र के कुछ किसान अब बिजली विभाग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका बिल बिना किसी कारण बढ़ाया गया है। अब इस मामले में परसवाड़ा विधायक ने पीड़ित किसानों को बिजली विभाग के द्वारा मनमाने बिल देने पर विद्युत विभाग को प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। बालाघाट जिले के किसान अब राहत की उम्मीद में है। जिले के किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब उनकी उम्मीद सरकार और बिजली विभाग पर है। अब देखना होगा कि क्या उन्हें राहत मिलती है या किसानों को परेशान ही रहना पड़ेगा। सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतरे, लेकिन जब वो सड़क पर उतरे तो सड़क पर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। लंबी कतारें लगी रही, लगभग 3 से 4 घंटे तक ये कतारें लगी रही और लोग परेशान होते रहे। खंडवा से इंदौर को जोड़ने वाले इंदौर इच्छापुर हाईवे वासवा के पास आज सुबह से ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। लगभग 1.5 घंटे से हाईवा पर यातायात प्रभावित है और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वासवा क्षेत्र में ग्रामीणों का गुस्सा आज सड़क पर दिखाई दिया, जब उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। सड़क पर बैठकर लोग अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं और इस कारण इंदौर और खंडवा के बीच यातायात ठप हो गया है। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सालों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें यह कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार इस रोड से निकलने वालों को इन तकलीफों से निजात कब मिलेगी। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा। बड़वानी जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल हम पहुंचे हैं, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है।
यहाँ पर मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरा तो खुला है, मगर रैन बसेरे में मूलभूत सुविधाएं मरीजों के परिजनों को उपलब्ध नहीं हो रही है। ये तस्वीर बड़वानी जिले के महिला अस्पताल की है, जहां परिजनों को कड़ाके की ठंड में रातें गुजारने को मजबूर किया जा रहा है। बरामदे में सोते इन परिजनों के लिए अस्पताल प्रशासन ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। यहाँ के रैन बसेरे में गिनती के पलंग हैं, लेकिन ज्यादातर पलंग फटे हुए हैं। ठंड से बचने के लिए ना तो अलाव की व्यवस्था है, ना ही कुछ गर्म रखने के लिए उपाय हैं। अस्पताल में रैन बसेरे का शुभारंभ वर्ष 2020 में रोटरी क्लब के सहयोग से किया गया था, लेकिन अब यह रैन बसेरा बदहाल हालत में पड़ा हुआ है। अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं घटती जा रही हैं। मगर जिला प्रशासन की लापरवाही व उदासीनता के कारण तमाम व्यवस्थाएं यहाँ से गायब हो चुकी है। मरीज आज भी यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। बड़ा अस्पताल जिला अस्पताल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनेज का पानी है। देवास जिले का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय इन दिनों अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। करोड़ों की लागत से अस्पताल का कायाकल्प किया गया था, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी व्यवस्था केवल कागजों में ही सीमित रह गई हो। अस्पताल के पुराने ओपीडी भवन के अंदर ड्रेनेज का पानी भर रहा है, जिसमें कीड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में किए गए लाइटिंग और पॉप भी टूट फूट रहे हैं। अब सवाल यही है कि जब स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाला अस्पताल ही गंदगी और लापरवाही का शिकार होगा, तो मरीज स्वस्थ कैसे हो पाएंगे। जो स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसी स्वास्थ्य विभाग में आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है। अमित शर्मा, विस्तार न्यूज। बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी कपास की फसल को लेकर बेचने के लिए कृषि मंडी पहुंचे हैं, जहां पर किसानों ने हंगामा किया है। बड़वानी मंडी में किसान अपनी कपास लेकर पहुंचे थे। शुरुआत में व्यापारियों ने 3000 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कपास की नीलामी शुरू की, जो किसानों के अनुसार बहुत कम थी। किसानों ने इसे सख्ती से नकारते हुए विरोध शुरू कर दिया। किसानों का गुस्सा तेजी से बढ़ा और उन्होंने कलेक्टर को फोन करके व्यापारियों के बीच साठगांठ की शिकायत की। इसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और एसडीएम भूपेंद्र रावत मंडी पहुंचे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद व्यापारियों ने कपास के दाम बढ़ाए और नीलामी 5000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर शुरू हुई। किसानों ने कहा कि यह एक छोटी सी जीत है, लेकिन वे चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी न हो। किसान चाहे तो चाहेगा और करे तो क्या करे, इसको लेकर किसान काफी परेशान है। जिला प्रशासन भी किसान की कोई मदद नहीं कर रहा है। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। देश भर में फर्जी डॉक्टरों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बैतूल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बिना किसी चिकित्सा डिग्री के डॉक्टर बन बैठा है। बैतूल के चिखलपाटी गांव के रघुनाथ फौजदार ने शिक्षक बनने के बाद भी अपनी पूर्व नौकरी के अनुभव का हवाला देते हुए गांव-गांव जाकर डॉक्टर की तरह मरीजों का इलाज किया। वह बिना किसी मेडिकल डिग्री के खुलेआम दवाएं बेच रहा था और हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने उसके घर पर छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग ने रघुनाथ के घर से बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य चिकित्सीय सामग्री जब्त की। इसके अलावा रघुनाथ के घर पर एक मरीज भी मौजूद था, जो लंबे समय से उसे डॉक्टर समझकर इलाज करवाता रहा। रघुनाथ का कहना है कि उसने कभी भी डॉक्टर बनने का दावा नहीं किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिना डिग्री के किसी भी व्यक्ति को इलाज देने का अधिकार नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज।